नमस्कार मेरे भाई और बहनों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? जो हॉकी के दिग्गज थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, मेरठ में हुआ था या इलाहाबाद में हुआ था? जो हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था हॉकी हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद इज राइट आंसर। लेकिन इलाहाबाद को अब क्या कहते हैं? प्रयागराज, यानी वर्तमान में इसको प्रयागराज कहते हैं। तो हॉकी के जो दिग्गज थे 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम मनाते हैं खेल दिवस। क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पैथोथेनिक एसिड है, बायोटिन एसिड है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, या फॉलिक एसिड है? तो राइट आंसर इज बायोटिन एसिड। क्या है? बायोटिन। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन है। क्या है? बायोटिन। और जो हमारी विटामिन B7 है ये जल में कैसी है? जल में घुलनशील है। क्या है? घुलनशील है। ये हमारी जल में घुलनशील है। और इससे हमारे फायदे क्या क्या हैं? इससे फायदे हैं बालों का झरना, बालों का झरना या बालों का गिरना। एक बात है, बालों का झरना या बालों का गिरना बचता है इससे हमारा। और क्या होता है? जैसे शरीर में हमारे में दर्द होता है, शरीर में दर्द, इसके क्या खाएं जिससे हमें विटामिन B7 की कमी ना हो? तो इसका सेवन करें हम, दूध का सेवन करें, हम अंडा का सेवन करें, हम मांस का सेवन करें। किसका? मांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? सन 2000 में, 1995, 1993 या 1950? तो 1993 इज राइट आंसर। अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट में, अग्नाशय में, जिगर में, या पित्ताशय में? तो जिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, या पलाश है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है? पलाश है। राजकीय फूल हो गया पलाश। अब राजकीय पुष्प नहीं, राजकीय पुष्प या फूल एक ही बात है। राजकीय फूल हो गया, पलाश हो गया। अब राजकीय पशु मान लो। क्या हो गया? पशु क्या होता है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वो होता है बारहसिंगा। क्या होता है? बारहसिंहा। अब पेड़ भी होता है, पेड़ यानी राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? अशोक का होता है, अशोक वृक्ष। और राष्ट्रीय पक्षी भी होता है, राजकीय पक्षी भी होता है। राजकीय पक्षी कौन सा होता है? तो राजकीय पक्षी सीधी सी बात है, सारस है हमारा। क्या है? सारस है। कमल क्या है? कमल हमारा क्या है? कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का जो तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लाओत्से है, माउंट मकालू है, माउंट फुजी है, या माउंट कंचनजंगा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8595 मीटर। 8595 मीटर ये इसकी माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो ये हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है। ठीक है। माउंट लाओत्से की ऊंचाई कुछ पता है हमें? हाँ, थोड़ी बहुत तो पता है। कितनी है? 8516 मीटर होती है इसकी। माउंट मकालू क्या होता है? माउंट मकालू विश्व में 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। 5वीं सबसे ऊंची चोटी
है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 8463 मीटर है। कितनी है? 8463 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश किस में स्थित है? जौनपुर में स्थित है, कन्नौज में है, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में। तो फतेहपुर सीकरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार किसके द्वारा लिखी गई है? डैश द्वारा लिखी गई है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो किसके द्वारा लिखी गई है ये? महावीराचार्य इज राइट आंसर। महावीराचार्य इज राइट आंसर। तो भास्कराचार्य ने क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी शिरोमणि। शिरोमणि पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? शिरोमणि लिखी थी। आर्यभट्ट ने भी कोई पुस्तक लिखी थी। तो आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? आर्यभट्टी ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? आर्यभट्टी ग्रंथ। निम्न में से किसका निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से नहीं गुजरती है, मिजोरम से नहीं गुजरती है, कर्नाटक से नहीं गुजरती है। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिस है मिजोरम, मिजोरम इसमें है, यानी मिजोरम से गुजरती है। त से त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है। र से राजस्थान, राजस्थान से गुजरती है। इसमें क्या नहीं है? क नहीं है, यानी कर्नाटक से नहीं गुजरती है। राइट आंसर इज कर्नाटक। हमारे ऐसे कितने राज्य हैं? 8 राज्य जिनसे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में या वाराणसी में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।